कैकेयी नंदनी मंदमती, कठिन कुटिलपन कीन, यही ना? ठीक है जी जी। जय श्री राम। सीताराम सीताराम। सिया राम माया सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। बंदहु गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज, सुवचन रवि कर निकर। मूक हुई बाचाल, अंगु चढ़े गिरिवर गहन। जासु कृपा सो दयाल, द्रवो सकल कलिमल दहन। नील सरोरुह श्याम, अरुण अरुण तरुण अरुण वारिज नयन। करहो सुमम कपड़े ले आओ बेटा। सदा क्षीर सागर शयन। कुंद इंदु समदेह, उमा रमन करुणा अयन। जाहि दीन परने, करो कृपा मर्दन मयन। श्री गृषाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री राम क्षेत्र मानस द्वितीय सोपान, अयोध्या कांड, दोहा संख्या 91। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। जय श्री राम, जय श्री सीताराम। कैकेयी नंदनी मंदमती, कठिन कुटिलपन कीन। जेहि रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। यही विधिनाथ होए हित मोरा, करो सो बेगी दास में तोरा। भई दिन कर कुल विटप कुठारी, कुमति कीन सब विश्व दुखारी। भयो विषाद निषाद ही भारी, राम सिए मई शयन निहारी। बोले लखन मधुर मृदवानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। योग वियोग भोग बल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जन्म मरण जह लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति करु मारु कालू। धरणी धाम धनुपुर परिवारु, सर्ग नरक जय लगी व्यवहारु। देखई सुनई गुनै मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। यही विधिनाथ होए हित मोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा। सपने होई भिखारी, निपरंक नाकपति होई। जागे लाभ न हानि कछो, तिमि प्रपंच जिय जोई। जेहि विधिनाथ हुए हित मोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा। अस विचार नहीं कीजिए रोसु, काहू ही वादी न देइए दोषु।
मोह निसा सब सोव निहारा, देखई सपन अनेक प्रकारा। मोह निसा सब सोव निहारा, देखई सपन अनेक प्रकारा। एहि जग जामनि जागई जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जानिए तब वही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। होई विवेक मोहो ब्रह्म भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सख परम परमारथ एहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। सकल विकार रहित गत वेदा, कही नित ने तिन रूप ही वेदा। यही विधिनाथ हुए हित मोरा, करहु सुवेग दास में तोरा। भगत भूमि भूसर सुर भी, सुरहित लागी कृपाल। करत चरित धरि मनुज तनु, सुनत मिटै जग जाल सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। जेहि विधिनाथ होए हित मोरा, करहु सुवेगी दास में। मासपरायण 15वां विश्राम है। यहाँ अभी की भावार्थ अनुवाद पढ़ लेती हूँ। दोहा संख्या 91 से। ककेही राज की लड़की नीच बुद्धि ककई ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री राम जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। वह सूरज कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उस बुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता को जमीन पर सोते देख कर निषाद को बड़ा दुख हुआ। तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले, हे भाई, कोई किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं है। सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। संयोग और वियोग, भले बुरे, भोग, शत्रु, मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म, मृत्यु, संपत्ति, विपत्ति, कर्म और काल, यहाँ तक जगत के जंजाल हैं। धरती पर धन, नगर, परिवार, स्वर्ग और नरक आदि, यहाँ तक व्यवहार है जो देखने, सुनने और मन के अंदर विचारने में आता है। इन सब का मूल मोह है, अज्ञान है। परमार्थ ये नहीं है। फिर से पढ़ती हूँ। ये धरती, घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग और नरक आदि यहाँ तक व्यवहार है जो देखने, सुनने और मन के अंदर विचारने से आता है। इन सब का मूल मोह ही है, परमार्थ ये नहीं है। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए, या जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है, वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और ना ही किसी को व्यर्थ दोष ही देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं, जो परमार्थी और प्रपंच से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलास से वैराग्य हो जाए। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है। तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन, वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना, यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ है। श्री राम जी परमार्थ स्वरूप पर ब्रह्म है।
वह अविगत, अलख, अनादि, अनुपम, सब विकारों से रहित और भेद शून्य शून्य है। वेद जिनका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त, भूमि, ब्राह्मण, गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। हे सखा, ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले, उसे सुख देने वाले श्री राम जी जागे। सोच के सब कार्य करके पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया, फिर बड़ का दूध मंगाया और छोटे भाई लक्ष्मण सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। देखकर सुमित्रा जी के नेत्रों में जल छा गया। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुंह मलिन हो गया। वह हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशल नाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। वन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता को फिरा लाना। महाराज जी ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहे मैं वही करूं। मैं आपकी बलिहारी हूं। इस प्रकार विनती करके वे श्री रामचंद्र के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया और कहा, हे तात, कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। श्री रामचंद्र जी ने मंत्री जी को उठाकर धैर्य बंधाते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। शिवी, दधीचि और राजा हरिश्चंद्र के धर्म के लिए करोड़ों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंती देव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। वेद, शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया। इसका त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश आ जाएगा। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूं। लौटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूं। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि ये तात, आप मेरी किसी बात की चिंता ना करें। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुख न पावे। श्री रघुनाथ से जो सुमित्रा जी का ये संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही, परंतु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना कर किया। श्री रामचंद्र जी ने सकुचाकर अपनी सुगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का ये संदेश न कहिएगा। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता वन के क्लेश न सह सकेंगी, अतः जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवे, तुमको श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए। नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊंगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती। सीता के मायके और ससुराल में सब सुख है। जब तक नहीं होती तब तक मैं यहाँ जी चाहे वही सुख से रहे। राजा ने जिस तरह विनती की है वे दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निदान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों प्रकार से सीख दी। जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन अब कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती हैं, हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। हे प्रभु, आप करुणा में ज्ञानी हैं। कृपा करके विचार तो कीजिए। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे हो
कैसे राम राम जी, आपके वो आज ना सूरज की वीणा प्रभा जी, सूरज विद्या को जी आपका छोड़कर कहाँ क्लियर जा नहीं आ सकती रहा। है, और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर इस प्रकार पति को प्रेम में विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी कहने लगी, आप मेरे पिताजी और ससुर के समान मेरा हित करने वाले हैं। आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, ये बहुत ही अनुचित है, किंतु हितात मैं आत्र होकर ही आपकी आ रही है। मैं अब ये चुपाइयां पढ़ देती हूँ 5 क्योंकि विश्राम कर लेगी। ठीक है, 95 से कर दो विद्या जी। 93, 90, ठीक है जी। पितु पद गही गही कोटि नति, विनय करव कर जोरी, चिंता कब हुक बात के, तात करें जनि मोरी। तुम पुनि पितु सम अति हित मोरे, विनती करहु तात कर जोरे। सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाव पितु सोच हमारे। सुनि रघुनाथ सचिव संवादु, भयो सपरिजन विकल निषादु। पुनि कछु लखन कही कटुवानी, प्रभु बर जे बड़े अनुचित जानी। सकुचि राम निज शपथ दिवाई, लखन संदेश कये जनि जाई। कह सुमंत्र पुनि भूप संदेशु, सही न सके सिय विपन कलेसु। यही विधि अवध आव फिर सिया, सोई रघुवर हित में करनिया। नतरु निपट अब लंब बहीना, मैं न जियव जिमि जल बिनु मीना। मई के ससुरे सकल सुख, जब ही जहाँ मनुमान। तह तब रहिए सुखे न सिए, जब लगी विपत्ति विहान। सियावर राम जय जय राम, राम सीता राम। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी प्रकार की चिंता ना करें। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं हे तात। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सभी प्रकार से यही कर्तव्य है जिसमें पिताजी की हम लोगों की सोच में दुख न पावे। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र जी का ये संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया। श्री रामचंद्र जी ने सुखचाकर अपनी सुगंध दिलाकर सुमित्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण जी का ये संदेश ना कहिएगा। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता वन के क्लेश ना सह सकेगी, अतः इस प्रकार सीता अयोध्या को लौट आवे। तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए, नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊंगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती। सीता के मायके और ससुराल में सब सुख है, जब तक वे विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे यहाँ जी चाहे वहीं सुख से रहेगी। यही विश्राम करते हैं 95 6 तक। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। जय विधिनाथ होए हित मोरा, कर हो सो वेगी दास में तोरा। दीन दयाल वरिद संभारी, हरो नाथ मम संकट वारी। अब प्रभु कृपा करो वही भांति, सब तजी भजन करे दिन राती।
जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, जय जय हनुमते नमः। सभी को प्रणाम, सबका दिन मंगलमय हो, शुभ हो। राम राम। राम राम जी। राम राम जी, राम राम जी।